ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਜਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। हर तरह के जी कंट्री बारे जानकारी दी जाती है, हर तरह की कंट्री के एक्सपर्ट्स इस मंच जरिए तुहाडे रूबरू करवाए जाते हैं, तुहाडे सवाल उन्होंने नाल साझे किए जाते हैं, रूल्स बारे जानकारी दी जाती है, किमें उत्थे जाके पढ़िया जा सकता है, किमें पहुँचा जा सकता है, ये सारिया चीज़ां दस्सण की कोशिश की जाती। सो अज वैस्टर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप बालियान जी को सदा दिता है, खास तौर पर उत्थे जिहड़ा उन्होंने बुलाया गया सदा उन्होंने कबूल किया। पहला स्वागत कर लिया प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सो अज गल करांगे न्यूजीलैंड की नाल वो बच्चे जोड़े विदाउट आइल्स पढ़ना चाहते हैं, जिन्हों का बजट घट है, जिन्हों का गैप ज़्यादा हो गया, की ऑप्शन उन्होंने को रहने। पर तुसी कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK किसी भी कंट्री के स्टूडेंट वीज़ा संबंधी जानकारी लेना चाहते हो, एक नंबर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर के उत्ते तुसी कॉल कर सकते हो, मैसेज छड़ सकते हो, वैस्टर्न ओवरसीज़ नाल परसनली विजिट करके भी जोड़ा कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। न्यूजीलैंड तो शुरू करांगा मैं अज। रिसेंटली पास आउट जोड़े बच्चे ने, गैप ज़्यादा नहीं है, आयल्स करनी शुरू कर दी उन्होंने। पेरेंट्स की तैयारी करन, क्योंकि न्यूजीलैंड एक इदां दा जिथे फंड्स की पुराणिਆਂ की जरूरत पैंदी ते काफ़ी तरह के फंड एक्सैप्ट नहीं किए जाते। मेन जो फोकस फंडिंग नूं लैके रहिंदा, की तैयारी करके चलो। देखिए, पहले तो मैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वो ज़रूर आके मिले मुझे मेरे ऑफिस में, जो भी नियरेस्ट वो आ सकते हैं, चाहे वो जलंधर है, चाहे चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जहाँ भी जिसको नज़दीक पड़ता है। सेकेंडली, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही न्यूजीलैंड में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब तक पेरेंट्स आके नहीं मिलते, वो समझ नहीं पाते कि रियली में कौन कौन से फ़ंड रिक्वायर्ड हैं, किस किस टाइप के फ़ंड्स रिक्वायरमेंट और कैसे वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा इस टीवी के माध्यम से, अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो ट्राई टू गेट 5.5 एंड मिनिमम इफ़ यू आर 12th पास। लेकिन अगर आप स्टेम कोर्सेज करना चाहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, जिसमें आपका जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये जो कोर्सेज हैं ये आपको 6 बैंड से नीचे नहीं मिलेंगे। 6 बैंड जरूर आपको लेके आने होंगे। लेकिन हाँ, आप कुकरी में जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, IT में जाना चाहते हैं या बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, वो आपको 5.5 बैंड पे मिल जाएंगे। न्यूजीलैंड आज की डेट में जो वीज़ा दे रहा है और आगे जो बच्चे की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है वो है उन कोर्सेज में जो कोर्स टेक्निकल कोर्स हैं। तो वो स्टेम वाले कोर्सेज हैं। आगे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, IT, नेटवर्किंग, इस टाइप के कोर्सेज में, या अपना नर्सिंग हो गया, हेल्थ साइंस हो गया, इन टाइप के कोर्सेज में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात, पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप बच्चा 12th पास है और 1.5 साल का कोर्स है तो 24-25 लाख के फ़ंड दिखाने हैं। अगर कोर्स 2 साल का बनता है तो 2 साल की ट्यूशन फीस, 2 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न ईयर फिर आपको दिखाना, दैट इज़ अराउंड अगेन 30 लाख, 32 लाख, 33 लाख तक बात पहुँच जाती है। अगर बच्चा ग्रेजुएट है और लेवल 7 1 ईयर कोर्स में जाता है तो 16-17 लाख के फ़ंड दिखाने हैं। PG डिप्लोमा में अगर जा रहा है जहाँ पे स्पाउस भी साथ जा सकता है तो अगेन सिंगल जा रहा है तो 19-20 लाख के फंड्स, अगर स्पाउस साथ जा रहा है तो 22-23-24 लाख के फंड्स हो जाते हैं। ऐसे ही मास्टर्स है, मास्टर्स में स्पाउस एलिजिबल है, स्पाउस जा सकता है, वहाँ भी फंड्स आगे 27-28 लाख तक पहुँच जाते हैं। अब ये फंड्स कैसे दिखाए जाएंगे और कौन कौन स्पॉन्सर कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, 12th पास बच्चा है, 1.5 साल के कोर्स में जा रहा है, 24 लाख के फ़ंड है, 2 साल का कोर्स है तो 30-32 लाख के फ़ंड है। एक तो एजुकेशन लोन दिखा सकते हो, FD दिखा सकते हो, FD शुड बी 6 मंथ ओल्ड। सेविंग अकाउंट में पैसा दिखा सकते हो, अगेन इट शुड बी 6 मंथ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो GPF, PPF दिखा सकते हैं या PPF दिखा सकते हैं। जो फंड्स एक्सेप्टेबल नहीं है वो, एक तो करंट के फंड्स एक्सेप्टेबल नहीं है, खासकर पहले साल की ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट तो आपको कम से कम 6 महीने पुराने दिखाने होंगे ही होंगे। जो स्पॉन्सर, पहले जो फंड्स कौन कौन से नहीं चल सकते, एक तो आपने कोई रिसेंट फंड डाला, जैसे आपने कोई कृषि लोन लिया और वो पैसा डाल दिया, नहीं चलेगा। गोल्ड लोन लिया, अकाउंट में डाला, नहीं चलेगा। आपने प्रॉपर्टी सेल करके वो दिखाया, नहीं चलेगा। ये पैसा चलेगा जब ये 6 मंथ ओल्ड हो चुका होगा, तब ये फंड चलेगा। जो नॉन एक्सेप्टेबल बैंक हैं, जो नहीं चल सकते, वो ग्रामीण बैंक है, इसके अलावा कोऑपरेटिव हैं, सोसाइटीज़ हैं, ये बैंक्स एक्सेप्टेबल नहीं हैं। स्पॉन्सर कौन कौन कर सकते हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक तो स्टूडेंट खुद, स्टूडेंट के फादर मदर, स्टूडेंट के दादा दादी, स्टूडेंट के नाना नानी और स्टूडेंट के भाई बहन, दीज आर द पर्सन। इसके अलावा कोई भी पर्सन स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अगर बच्चा सिंगल है तो ये, अगर बच्चा मैरिड है तो ये तो है ही है,
जो मैरिड है तो मैरिड मतलब जो मेन एप्लीकेंट है उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, उसके भाई बहन, वो खुद, इसके अलावा उसका स्पाउस और उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, ये लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं सिंगल को। और जो मैरिड है इसमें फ़र्क इतना ही है कि मैरिड वालों में उसका स्पाउस और उसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ ऐड हो जाते हैं, इसके अलावा कोई और बंदा स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिटिकल है, टिपिकल है, आपको समझना जरूरी है। उसके लिए एक बार आपको ऑफिस आना पड़ेगा। जब आप ऑफिस आएंगे तो आपको पूरी एक चेकलिस्ट मिलेगी कि स्पॉन्सर कौन कौन कर सकते हैं, फंडिंग कहाँ से अरेंज हो सकती है, किस तरीके से अरेंज हो सकती है, कौन से कोर्स में जा सकता है और आपका कितना खर्चा आएगा। ये आपको अगर टाइम पे पता होगा तो एक बच्चा जब आइल्स करने में 1.5-2 महीना लगाता है, 3 महीने लगाता है, इन मीन टाइम ये डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट कर सकते हो जी। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆयरमेंट्स ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ परसेंटेज ਦੀ ਗੱਲ करिए? अगर आप 50% प्लस हैं तो आप एलिजिबल हैं, पहली बात। अगर आपके 48 भी हैं तब भी कुछ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आइल्स अगेन आपको मिनिमम 5.5। अगर आप स्टेम कोर्सेज में जा रहे हैं, टेक्निकल कोर्स में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो उसमें 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है और फंडिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ आपके साथ जी। सो न्यूजीलैंड बारे कोई भी सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਰੀਏ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? देखिए बच्चा सिंगापुर जा सकता है, साइप्रस जा सकता है, बट आप साइप्रस में भी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आप विदाउट आइल्स यूरोप की बात करते हैं, तो मैं हमेशा बच्चों को प्रमोट करता हूं कि अगर वो आइल्स के साथ जाएं तो इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंटरव्यू मस्ट है जी। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विदाउट आइल्स आप लगा लीजिए। क्योंकि जब आपका वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू लेगा तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन करेगा और आप कैपेबल होंगे तभी आप बात कर पाएंगे। अगर आप कैपेबल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आप एक तो स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन कर लो या फिर आइल्स ज्वाइन कर लो। आइल्स ज्वाइन करोगे तो 4 पार्ट रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब कुछ सुनोगे तो कहीं ना कहीं आप इंप्रूव भी करोगे। अगर आपके 5 बैंड भी आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, 5.5 और 6 आते हैं तो सोने पे सुहागा है। तो ट्राई टू गेट 5.5, 5 और 6 और उसके साथ आप एप्लीकेशंस लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है तो विदाउट आइल्स भी लगा सकते हैं। जहां आप जा सकते हैं यूरोप में, आपका जर्मनी है, फ्रांस है, इसके अलावा इटली है, पोलैंड है, हंगरी है, लातविया है या स्विट्ज़रलैंड है। दीज आर द कंट्री जहां आज की डेट में वीज़ा जा रहे हैं। इसके अलावा आप आयरलैंड जा सकते हैं, बट अगेन यू नीड 6 बैंड। आइल्स में 6 बैंड लेने होंगे तब आपका अपना आयरलैंड भी हो सकता है। आप यूके भी जा सकते हैं, यूके मिनिमम 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, 6 आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है। मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा यूके वाले बच्चों को कि यूके वीआई वाली आइल्स करते तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज 6 और 6.5 बैंड आईडीपी और बीसी वाले भी कर सकते हैं। यूके ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ? देखिए कॉलेज देखता है, ये कॉलेज अगर बच्चे का टेस्ट लेता है जी और उसमें उनको लगता है कि बच्चा कैपेबल है और उस ऑनलाइन टेस्ट के बिहाफ पे भी बच्चा विदाउट आइल्स एक्सेप्ट हो सकता है और उसका मेन प्रोग्राम में भी उसका एडमिशन हो सकता है। ऐसे हमारे कई बच्चे हैं जो यूके गए हैं विदाउट आइल्स, बट बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू है। यहाँ पे दो तरह से इंटरव्यू होता है। एक तो जब वीएफएस में बच्चा जाता है तब वीएफएस में इंटरव्यू होता है स्काइप पे, वहाँ पे गोरा मतलब स्काइप से उसका बच्चे का मतलब जो फॉरनर है, डेलीगेट्स है, वीज़ा ऑफिसर है, वो स्काइप से उसका बच्चे का इंटरव्यू लेता है। और उसके बाद अगर एम्बेसी को थोड़ा सा भी डाउट होता है तो जब फाइल यूकेबीए में जाती है तो दिल्ली से कॉल आती है, बच्चे को मेल आती है, तो बच्चे को वहाँ पे फिजिकली भी प्रेजेंट होना पड़ सकता है और बल्कि कई बार बच्चे को मोस्टली प्रेजेंट होना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू गेट 6 बैंड और उसके साथ ही यूके लगाएं तो ज़्यादा बेटर है जी। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ चले गए, ਕੀ कहना ਉਹਨਾਂ ਦਾ? देखिए जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो रियली मतलब बहुत बढ़िया है। वहाँ पे बच्चों का स्कोप बड़ा ज़बरदस्त है, खासकर ऑटोमोटिव जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसका बड़ा ज़बरदस्त स्कोप है। अदरवाइज़ अगर आप बीबीए वगैरह भी करते हैं या होटल मैनेजमेंट भी करते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ बच्चा बहुत कम गया है, बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं है। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद 18 मंथ का वर्क वीज़ा भी मिलता है और बच्चे की सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहती है। तो जर्मनी बहुत अच्छा कंट्री है। दूसरा आपका अगर मैं स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ तो स्विट्ज़रलैंड में 6 मंथ की स्टडी है, 6 मंथ की जॉब है। पहले 6 महीने खाना पीना रहना सब कॉलेज की तरफ से है। अगले 6 महीने बच्चे को जॉब पेड इंटर्नशिप है, उसमें तकरीबन बच्चा 1.25 लाख के आसपास या 1.5 लाख के आसपास कमा लेता है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अगले 6 महीने की स्टडी, 6 महीने की जॉब है। इस तरह से नेक्स्ट ईयर चलता है, उसी तरह से 3rd ईयर चलता है और स्टडी कंप्लीट होने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेसमेंट बच्चे की हो जाती है। तीसरा कंट्री निकलता है फ्रांस। फ्रांस बहुत अच्छा कंट्री है जी, यहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेज और कोर्सेज भी हैं। तो यहाँ
यहाँ पे भी आपको जब आप मास्टर्स कर लेते हैं M2 लेवल की, उसके बाद आपको पहले 1 ईयर का PSW मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, और इंडियन गवर्नमेंट का और फ्रांस की गवर्नमेंट का एक टाई अप्स है। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं उनको 1 ईयर मोर एक्सटेंडेबल है, 1 साल के बाद 1 साल और उसको PSW मिल जाता है। तो मतलब 2 साल, मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ, ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? देखिए, वेस्टर्न ओवरसीज़ के जो ऑफिस है वो जलंधर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। जो मेरे से मिलना चाहते हैं एवरी फ्राइडे मैं जलंधर होता हूँ, तो आप मुझे 11 बजे से लेकर 6 बजे तक जलंधर मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। गढ़ा रोड पे AGI बिजनेस सेंटर है, नरेंद्र सिनेमा की बैक साइड में, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस नंबर 102 है। आप वहाँ से मुझे एवरी फ्राइडे 11 से 6 बजे तक मिल सकते हैं। अगर आप मेरे से चंडीगढ़ मिलना चाहते हैं तो हफ्ते में 3 दिन मैं चंडीगढ़ बैठता हूँ, जिसमें मंडे, थर्सडे और सैटरडे है। अगर मेरे से कोई बच्चा अम्बाला मिलना चाहता है या स्टूडेंट के पेरेंट मिलना चाहते हैं तो एवरी ट्यूसडे मैं अपना अम्बाला सिटी बैठता हूँ। और जो बुधवार का दिन है फर्स्ट हाफ में मैं करनाल बैठता हूँ 10 से 1 बजे तक, और 2 से 6 बजे तक मैं कुरुक्षेत्र बैठता हूँ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।